बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, टर्किश काफ़ी रीडर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद और एनर्जी रीडर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह है, प्यार करते हैं, बड़े हम्बल हैं और मेरा ख्याल है कि जिस तरह डॉक्टर साहब जायचा रीड करते हैं, बहुत कम लोग इस तरह जो है वो जायचे को आवाम तक जो पहुंचाना है ना, ये एक बड़ा काम है कि लोगों को समझाना भी, सिर्फ बातें नहीं। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको जायचा भी दिखाएं। और आज नाजरीन, जो एक नई चीज़ हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन डे अनाउंस हो चुका है। 8 फरवरी प्रोपोज डेट आई है इलेक्शन जो होने हैं नेक्स्ट 2024 में। उसके साथ साथ हम आपको तरीके इंसाफ का जायचा भी दिखाएंगे भी और डिस्कस भी करेंगे कि तरीके इंसाफ अगले इलेक्शन में कितनी सीटें जीत सकती है। और उसके साथ साथ इमरान खान और पाकिस्तान का जायचा भी डिस्कस होगा कि इमरान खान क्या इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, और इलेक्शन डे पर क्या होगा, कौन सी जमात मैदान मारेगी। इस सारे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। बहुत शुक्रिया भाईजान आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका भी। और मैं यहाँ पे ये बता दूं, मैं भाइयों की तरह नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, हाँ, आप मेरे भाई हैं। बिल्कुल तरह वाला लफ्ज निकाल दो। तरह निकल गया जी। हाँ जी। अली भाई मेरे भाई हैं। हाँ बिल्कुल। भाईजान कहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल है कि पहले तो शुरू करते हैं तरीके इंसाफ से, जी ठीक है। उसके जायचे से डिस्कस करते हैं, ठीक है और फिर इलेक्शन पे आते हैं 8 फरवरी। जी बेहतर। हम ये करेंगे कि जायचा बताते हैं इनका ठीक है, आज का, आज का, आज किस पोजीशन में है। ठीक है, उसके बाद हम इसको फास्ट फॉरवर्ड में ले जाएंगे, 8 फरवरी की पोजीशन देखेंगे हम। डन हो गया भाई। ये आज तक कभी भी किसी चैनल पे, मैंने इवन अपने चैनल पे कभी नहीं ये किया, ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ही जो सर है। आपकी मोहब्बत है कि आप जो सारी यूनिक चीज़ें मेरे चैनल पे करते हैं। फिर आप छोटे भाई भी तो है ना हमारे। ये तो है जी आज का जायचा। जी भाईजान, ठीक ये है 3 नवंबर 2023 इतने बजे ये टाइम है जी। जी, 12:45, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। इसका पहला घर जो है वो है टॉरस। ये तरीके इंसाफ का ये जायचा है। तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जायचा आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल अभी ठीक इसकी हम करंट पोजीशन भी डिस्कस करेंगे, पहले हम जनरल इसको डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बना है जी, ये इसकी डेट है जी 25 बिल्कुल। अप्रैल 1996। ठीक ठीक है। हो गया जी। हाँ जी। लाहौर में ये फॉर्म हुई है। ओके। टॉरस है बाय जायचा। अगर देखते हैं बिल्कुल। तहरीक इंसाफ का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, जिसका एक ज़ोडिएक साइन है टॉरस। ठीक बिल्कुल है। ठीक है। इसमें पहले घर में जेमिनाई और सूरज का कंजंक्शन है। जेमिनाई लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल एक्सप्रेशन है, ये याद रखिएगा। ओके। दूसरे हाउस में इसके वीनस बैठा हुआ है। अच्छा। ठीक है जी, वीनस बैठा हुआ है जेमिनाई में, बिल्कुल और ठीक है। जेमिनाई का लॉर्ड जो है मरकरी, वो पहले घर में बैठा हुआ है। इनका परिवर्तन, इसको परिवर्तन कहा जाता है। अच्छा। इंटरचेंज, एक्सचेंज जो है ना ऑफ प्लैनेट्स, जी, 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 इसको एस्ट्रोलॉजी की जबान में परिवर्तन कहा ओके। जाता है। और परिवर्तन जो होता है दोस्त सैयारों का, वो बहुत अच्छा होता है। वीनस और मरकरी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में आते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स का परिवर्तन होना, एक दूसरे के घर में मेहमान बनना, ये अच्छा समझा जाता बिल्कुल सही है। है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि थर्ड हाउस में इनके मून बैठा हुआ है। मून बैठा हुआ है कैंसर में। कैंसर जो है इसका लॉर्ड मून है, वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। डन हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, 12वें घर को देखते हैं तो एरीज का जो लॉर्ड है मार्स, वो भी अपने घर में है। ऑल दो इसको मतलब कंजंक्शन है सैटर्न की, जो आपस में दुश्मनी की नज़र रखते हैं एक दूसरे के साथ, मगर अपने घर में लॉर्ड का होना स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। और मार्स वाहिद प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में रिजवान साहब जो मरता नहीं है, जो पूरे तरीके से नेगेटिव नहीं होता। ये आपके व्यूअर्स के लिए शायद एक नई बात हो कि नेगेटिव नहीं होता। ठीक है जी, ये अब इसका लड़ता रहता है। एनालिसिस कैसे करेंगे भाईजान? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके, यानी ये ओवरऑल एक बड़ा अच्छा मजबूत और बेहतरीन जायचा है। अच्छा। ये मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ कि इसके फॉर्मेशन का टाइम और इसके प्लैनेट्स की पोजीशनिंग। अब हम आ जाते हैं आज के पोजीशन में। ये जो रेड कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये आज की पोजीशन जाहिर हो रही है। ठीक है जी। तहरीक इंसाफ का
जो पहला घर है उसके अंदर जुपिटर मौजूद है। जुपिटर का ताल्लुक है अदलिया के साथ। ठीक है। अदलिया के फैसलों से मुतासिर होती हुई नज़र आती है अच्छे नेगेटिव वे में जो तहरीक इंसाफ। ठीक है जी। अच्छा, और अदलिया ही की सपोर्ट, अदलिया का एक इम्पॉर्टेंट जो फिगर है वो वकला है, उसकी सपोर्ट आती हुई नज़र आती है तहरीक इंसाफ के लिए। आज की हम जब बात करते हैं, मून जो है वो ट्रांजिट का जो मून है रेड, वो अपने ही घर में मौजूद है। ठीक है। और ये भी एक अच्छा साइन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो छठा घर है और 12वां घर है, छठा 8वां और 12वां घर अच्छा कंसिडर नहीं होता किसी भी जायचे में। छठे घर में बैठा हुआ केतु, साजिशों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। अभी आने वाले 10-15 दिन के अंदर खान साहब का कोई बहुत करीबी और दोस्त हमदर्द वो उनसे अलहदगी इख्तियार करेगा। ठीक है। 9th हाउस में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है वीनस, और स्कॉर्पियो जो है उसका लॉर्ड बैठा हुआ है मार्स 12वें घर में। ठीक है। अब सियासत और जो ताकत है ना वो इकट्ठा एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। मगर ये जैसे ही अगले घर में अभी ये ट्रांजिशन इनकी होने वाली है राहु की, ये नेक्स्ट ये चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये इस घर में फर्स्ट हाउस में आएगा जिस वक्त 7-8 दिन के अंदर आप समझ लीजिए 5-6 नवंबर को ट्रांजिट इसका हो जाएगा। ये अगले घर में चला जाएगा, ये अगले घर में, इनका दोनों का ना आपस में 7वें घर का डिफरेंस होता है। ठीक है। इससे ये होगा पाकिस्तान की जो सियासत है वो आपको एक नया रुख इख्तियार करती हुई नजर आएगी। ओवरऑल पावर पॉलिटिक्स कह लें, पावर से रिलेटेड मैटर्स पाकिस्तान में जो हैं, पॉलिटिशियन से रिलेटेड मैटर्स जो हैं, एकदम आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे। ये नहीं होगा कि 4 नवंबर को ट्रांजिशन हुआ तो 4 को ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने मूवमेंट देखनी है सैटर्न की। सैटर्न 14 या 15 नवंबर को रेट्रोग्रेडेशन से पीछे से अब ये जाएगा आगे की तरफ, फास्ट फॉरवर्ड मूव करेगा। इसकी मूवमेंट राहु और केतु की और इसकी जिस वक्त हम देखेंगे कंबाइन करके ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, दीगर सियासी जमातों के ऊपर इसके डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे। हम चूंकि ज़ायचा डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं। भाईजान 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं, वो क्या रेट कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ का जायचा उस वक्त कैसा परफॉर्म करेगा और कितने परसेंट सीट्स ले सकते हैं? इसको अब हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हम ले आते हैं 2024 में और 8 फरवरी हम इसकी डेट लेंगे जी फरवरी। ठीक हो गया जी। और ये हमने तारीख भी इसकी 8 चेंज कर दी 8 फरवरी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये इसका 8 फरवरी का जायचा आ गया। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का जायचा। नहीं ठीक है, नाज़रीन को भी दिखा दें, मेरा ख्याल है ये अब आ गया हमारा जी। आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी 2024 का जायचा आ गया। ठीक हो गया। इस जायचे के मुताबिक डॉक्टर साहब बताएं कि अभी हमने जो जायचा देखा था अभी का आज का, उसमें यहाँ पे 2 मून्स नजर आ रहे थे ना जी? एक रेड था, एक रेड था और एक ये था। ऐसे ही। अब हमने चूंकि ये 8 फरवरी 2024 का बनाया है नक्शा जायचे का, तो यहाँ पे अल्लाह की रहमत वाला जो घर है ना 9th हाउस, जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न है, और इसके अंदर ट्रांजिट के 3 प्लैनेट्स लगे हुए हैं। इसमें वीनस है सबसे ऊपर, फिर मून है और ये मार्स है। ये हैं तो अपने मतलब दोस्तों के साथ, एक इसमें सिर्फ जो है वीनस इनके अगेंस्ट है, मगर ये हैं जोहल के, शनि के घर में। अच्छा, इसका मतलब ये है कि देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। इलेक्शंस में कोई इशू आएगा जिसकी वजह से इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो जाएंगे। जो अल्लाह ताला की रहमत है वो और तरीके से आप कह लें कि इट विल टेक प्लेस। तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शंस में नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस ओवरऑल जब हम पाकिस्तान के साथ इसको देखेंगे ना, ये डॉक्टर साहब आप डरा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। नहीं खबर नहीं है, ये तो एनालिसिस है। मतलब वही एनालिसिस है कि जो एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं देख रहा हूँ उस हवाले से ये बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें उस दिन ना 10वें घर के अंदर मून जो है वो एक्वेरियस में है, और जो है ना जेमिनाई वो भी एक्वेरियस में। जेमिनाई हमेशा मून को और सन को गहनाता है।
ठीक है। और सन जो है ना, सन इज गवर्नमेंट, सन इज द पर्सन। अब अगर हम तहरीक इंसाफ का ज़ायचा डिस्कस कर रहे हैं तो उस दिन तहरीक इंसाफ को अगर हम देखें एज ए एंटिटी, सूरज को अगर हम रीड करते हैं तहरीक इंसाफ के तौर पे एस्ट्रोलॉजी से, तो उस दिन जो है वो चीज़ मरकरी के साथ जब अटैच होगी तो वो कैसे परफॉर्म करेगी? वो परफॉर्म या तो करेगी नहीं, और अगर करेगी तो वो फिर मतलब वो चीज़ नहीं होगी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी वो अच्छा कर लेगी और यूं कर लेगी, क्योंकि एंगल्स इस तरह के लगे हुए हैं। सर यहाँ एक सवाल पैदा होता है जी। अली भाई, एक तरफ इमरान खान जो है वो उसको रिलीफ भी मिल रहा है, फिर वो एक वज़ीर आज़म की दौड़ में भी है, लेकिन ये जायचा बता रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी, और एक साथ आप कह रहे हैं कि ये जो अल्लाह की रहमत वाला घर है ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अगर वो इलेक्शन आगे चले जाएंगे क्या होगा? ये अल्लाह की रहमत ही होगी पीटीआई के ऊपर, जिसकी वजह से वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अच्छा, इस चीज को ना समझने की जरूरत है। अच्छा, ये पाकिस्तान के ज़ायचे से भी जब हम पढ़ते हैं ना, इमरान खान के ज़ायचे को कंपेयर करते हैं, पीटीआई को कर लेते हैं, दीगर जमातों को कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के भी ऑलमोस्ट प्लैनेट्स आपको ऐसे ही लगे हुए नजर आएंगे। यानी कुदरत जो है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये जो आएगा ना अप्रैल मई और जून का क्वार्टर, पहले 3 जो महीने आएंगे जनवरी फरवरी मार्च, ये इलेक्शंस के प्लैनेट्स के नहीं हैं। अप्रैल मई और जून जो हैं इनमें किसी भी वक्त आपको इलेक्शंस होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के थ्रू बताऊं कि पहले डेट्स आई थी जो हमने कैलकुलेशन दी थी कि जनाब अप्रैल में पता चल जाएगा कि इलेक्शंस कब हैं, वो मई की डेट आई, अल्लाह की तरफ से आ गई, इंसान ने कहा कि नहीं मैंने नहीं करवाने, ठीक है। जुलाई की मैंने कैलकुलेशन दी थी कि मैक्सिमम जुलाई तक प्लैनेट्स लगे हुए थे, हो जाता तो वो ठीक टाइम था। उसके बाद दुनिया ने देखा अगस्त में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी हमने कैलकुलेशन दी हुई थी आपके चैनल पे भी और चैनल्स पे भी कि इमरान खान साहब के लिए अगस्त का जो महीना है वो मुश्किल है, ठीक है। अब अगस्त में अब जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं तो फिर इलेक्शंस कैसे हो सकते थे? नहीं हुए। अब नवंबर दिसंबर में खान साहब रिलीफ लेंगे, खान साहब की कैंपेन तो ऑलरेडी चली हुई है, जेल में है या जिस तरह से भी कैंपेन उनकी चल रही है, इट्स ऑन गोइंग। मगर ये है कि अब जो प्लैनेट है ना अवाम का, सैटर्न, हमने उसको इन कंसिडरेशन रखना है पाकिस्तान के ज़ायचे में। पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस मूड में नहीं होगी, क्योंकि अभी इमरान खान साहब रिलीफ जो लेंगे कुछ दिन तक आपको नज़र आएंगी चीज़ें, उससे पहले कुछ बड़ी चीज़ भी होती है आपको नज़र आ सकती है, ये नहीं है कि आएगी, आ सकती है उन्हीं से रिलेटेड। तो अवाम जो है वो फिर खुद चीज़ें जो हैं अदलिया यानी वकला वाली फ्रेटर्निटी जो है उसके साथ मिलके कुछ डिसीजंस आपको लेते हुए नज़र आएंगे। कि दुनिया में आप देखें इस वक्त जंगें हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अवाम निकले हुए हैं। पाकिस्तान कोई चांद पे तो नहीं बसता ना, पाकिस्तान भी तो दुनिया का हिस्सा है। तो ये है कि ये अब फेज इस तरह का आएगा कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी होंगे। हाँ, और अगर ये इलेक्शन जाते हैं मार्च अप्रैल में? नहीं, मार्च में नहीं जाएंगे, मार्च के बाद ही नजर आते हैं, अप्रैल मई जून मैं कह सकता हूँ। अप्रैल मई जून में अगर वहां जाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ कैसा परफॉर्म करेंगे? फिर तहरीक इंसाफ मिक्स्ड परफॉर्मेंस के साथ चलेगी। तहरीक इंसाफ आपको सही परफॉर्म करते हुए 2025 में नजर आएगी। 2025 में एक और इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान के ज़ायचे के हिसाब से देखते हैं, 2025 में इलेक्शंस नजर आते हैं। अच्छा, ये इलेक्शंस जो होंगे ये एक आप समझ लें कि वो होता है ना स्टीरियोटाइप, जो एक आप बनाते हैं, एक नमूना आप बनाते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, स्पेसिमन देते हैं, सैंपल बनाते हैं, ये असल इलेक्शंस का सैंपल होगा। अच्छा, आप तो आज छक्के पे छक्का मारी जा रहे हैं छक्के भाई। पे नहीं है जी, ये छक्का तो मतलब मेरे लिए तो छक्के हैं सर, और मतलब आप तो एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन ये सारी बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आप एनालिसिस दे रहे हैं सर। पता नहीं, मुझे नहीं पता जी, मगर ये है कि कोई भी इसको रीड कर ले, आप पाकिस्तान से रीड करवा लें, प्रॉपर जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। अब तो बड़ा ट्रेंड हुआ है ना पाकिस्तान से बाहर। अली भाई, इमरान खान जब ये इलेक्शन आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपको जो है ना वो अप्रैल मई जून में नजर आ रहे हैं जी, उसमें इमरान खान पार्टिसिपेट करेंगे? इमरान खान साहब इलेक्शंस में अपनी प्रेजेंस आपको फील करवाएंगे,
ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं, सिर्फ एक इशू जो है इमरान खान साहब का, लाइफ का जो मसला है उनका, लाइफ को जो थ्रेट चलता आ रहा है उसकी क्लियरेंस होनी ज़रूरी है। 50% क्लियरेंस उनकी हो चुकी है अल्लाह की मेहरबानी से 5 अक्टूबर तक। अच्छा। अब 1 साल और है, उसके अंदर जो है अगर कोई मिसहैप नहीं होता खुदा ना खास्ता, तो वो आपको प्रॉपरली नज़र आते हैं इलेक्शंस में। इनमें भी आएंगे नज़र आपको, मगर आगे भी वो नज़र आते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अली भाई। नाज़रीन, मेरा ख्याल है मेरे तो जो है ना वो कानों से धुएं निकल रहे हैं। आज जो अली भाई ने जायचे को जिस तरह डाइसेक्ट किया है और जिस तरह हालात का एनालिसिस किया है जायचे की रोशनी में, भाई मेरे तो कानों से धुएं निकल रहे हैं। आप पता नहीं किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ से बाहर है कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 8 फरवरी को अगर आप मुझे डेट देंगे तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई सितारों की चालें कुछ और ही कह रही हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। हमने तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने की डेट भी दी थी, मैंने कहा था कि वो मुझे आते हुए नहीं लगते। अच्छा, अब वहाँ पे ना एतराज़ ये आता है कि जी वो तो आ गए। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं, आने में और लाए जाने में फ़र्क है। अल्लाह अकबर। इजाज़त दें नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।